एक घने जंगल में कालू कौआ रहता था। उसके पास लीची का बहुत बड़ा बगीचा था। वह हमेशा कहता था, मेरी लीचियाँ सिर्फ मेरी है, कोई भी पक्षी एक भी लीची नहीं ले सकता। एक दिन मीनू चिड़िया कालू के बगीचे में पहुंची। उसने देखा कि पेड़ों पर ढेर सारी लीचियाँ पकी हुई है। कालू भैया, आपके बगीचे में तो इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है। कालू गर्व से बोला, पूरे जंगल में सबसे ज्यादा लीचियाँ मेरे पास है। तो फिर कुछ लीचियाँ मुझे फ्री में दे दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। इतनी सारी लीचियाँ तुम अकेले कैसे खाओगे? वो मेरी चिंता है, तुम्हारी नहीं। मीनू उदास होकर वापस चली गई। कुछ देर बाद मीठी अपने बच्चों के साथ आई। कालू भाई, मेरे बच्चे कई दिन से मीठे फल खाने की जिद कर रहे हैं। क्या तुम कुछ लीचियाँ दे सकते हो? अरे, तुम सभी को तो फ्री में खाने की आदत लगी हुई है। मीठी और उसके बच्चे वापस चले गए। कुछ देर बाद मुन्नी चिड़िया आई। कालू अंकल, मेरी माँ बीमार है, कुछ मीठे फल दे दीजिए। तो मैं क्या करूँ? फ्री में तो एक पत्ता भी किसी को ना दूं, बस थोड़ी सी ही लीचियाँ दे दो। कालू मना कर देता है। शाम के समय सभी पक्षियों की सभा हुई। कालू के पास इतनी लीचियाँ है, फिर भी वह किसी को नहीं देता। हमें उससे नाराज नहीं होना चाहिए। एक दिन उसे अपनी गलती समझ आ जाएगी। कुछ समय बाद अचानक मौसम बिगड़ गया। आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी। मुझे जल्दी ही घर जाना होगा। कालू उस तूफान में घर चला गया। बहुत पक्षियों के पेड़ और घोंसले टूट गए। उस तूफान में कालू के बागान के सारे लीची के पेड़ गिर गए। तूफान रुकने के बाद कालू अपने बगीचे में आ गया। वहाँ का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। कालू के सारे पेड़ गिर गए थे। मेरी सारी मेहनत खत्म हो गई, अब मैं क्या करूँगा? एक दिन वह पेड़ के नीचे उदास बैठा था। तभी टूनी चिड़िया आई। कालू भैया, आप उदास क्यों बैठे हो? मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ बर्बाद हो गया। टूनी कुछ फल कालू को दे देती है और जंगल के कुछ पक्षी कालू के लिए खाने का सामान लाए थे। जब तुम लोगों को मेरी जरूरत थी तब मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, फिर भी तुम सब मेरी मदद कर रहे हो। तभी हरियाली तोती कहती है, क्योंकि हम अच्छे दोस्त हैं। और सबने मिलकर फिर से कालू के बगीचे में लीची के पेड़ लगाए और फिर लीची फलने पर कालू ने सबको लीची बांटी।